भाई दोस्तों, क्या बोलते हैं, मैंने खाना तो खा लिया। पनीर की बनाई थी मैं। पनीर और चावल बनाए थे। स्कूल से आके खाना खा के फटाफट थोड़ी देर रेस्ट किया। और अभी शाम के बज गए हैं, पता नहीं क्या होता है, 9 बजते हैं ना तो मेरे को एकदम नींद थकावट सी होने लगती है। मुझे कुछ होता भी नहीं है। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने वही दिन में जो 3 बजे बनाया था, 2 बजे 2:30 बजे पनीर और चावल वही खा लिए। और कान्हा जी को मैंने बिस्किट और दूध खिलाया। बहुत ज्यादा आ रही है नींद। और भाई, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिए। और कल की वीडियो में दोस्तों आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। कल मैं आप बता दूं, कल हमें साड़ी पहननी है क्योंकि हमारे स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना हाफ ईयरली, तो उनकी है पीटीएम। और पीटीएम का ड्रेस कोड हमारी साड़ी है, ब्लू कलर की साड़ी है जो कि सबको पहननी पड़ती है। एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, सच में मेरे को साड़ी पहनना ही नहीं आती है। कितने साल हो गए स्कूल में साड़ी पहनते हुए, लेकिन मैंने ना सीखी, ना मेरा मन है सीखने का। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। वो तो मेरे को पता है, मेरे को साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं पहनती क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे को पहनना ही नहीं आती। एक्चुअल में हम लोगों में पता क्या है, हिमाचल में कोई साड़ी पहनता ही नहीं है और कभी सीखी भी नहीं। खैर, ऐसा तो कुछ भी नहीं, अगर इंसान सीखे तो आ जाती है, पर मेरा कभी मन ही नहीं कर रहा क्योंकि हम वहाँ पे पहनते ही नहीं है। कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हुआ तो पहन ले, क्योंकि वहाँ के है पहाड़ी रास्ते भाई। फिर उस साड़ी को पहन करके कैसे चलना उतरना और हील पहनना, बड़ा दिक्कत तो बाजी हो जाती है। तो कभी लाइफ में ये चीज़ सोची ही नहीं कि हम साड़ी पहने। बाकी पहनते तो हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसे कंटिन्यू नहीं पहनते जैसे यहाँ पे लोग पहन के रखते हैं। बाई चांस ओकेजनली पहन लेते हैं, बस इतना है। तो साड़ी तो मेरे को वैसे भी अच्छी नहीं लगती पहनने, पर टाइम पास टाइप के लिए बांध देती हूँ। पीटीएम 3 घंटे की होती है ना, तो उतनी तो मैं कर लेती हूँ सेटिंग। और पहले मैं सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाती थी, तो सेंट मेरे स्कूल में तो भाई वहाँ 3 दिन साड़ी थी, 3 दिन सूट था भाई। वहाँ पे तो हम सूटों पे ही साड़ी पहन लेते, पता नहीं कैसे कैसे करते थे, वरना सर बहुत डांटते थे। वहाँ पे कंपलसरी थी, वहाँ पे मैं कभी बांधती थी। अर्चना मैडम थी जो हमेशा मेरी साड़ी बांधती थी। तो कल दोस्तों हमें साड़ी पहननी पड़ेगी, बस यही बताना था आपको। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए राधे श्याम, खाटू श्याम की जय। भाई सुबह सुबह के दोस्तों, राधे श्याम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह जो है ना 4 बजे उठ गई हूँ और भाई वीडियो शूट कर रही थी, तो अब हो जाते हैं रेडी फटाफट, ब्रश ब्रश फ्रेश व्रेश और निकलते हैं अपने रूटीन पर। ना कमाएं तो क्या खाएं भाई, जिंदगी में सब कैसे ही होता है। तो अभी जो है ना सुबह सुबह के फिलहाल 6 ही बज गए हैं और दोस्तों हम उठ गए हैं और हो गया हमारा रोज का रूटीन शुरू। तो करते हैं पेस्ट। पोछा तो मैंने लगा दिया, सवेरे में पोछा लग गया है। और अब मैं नहाती हूँ, ब्रश करती हूँ, लेती हूँ अपने सबसे पहले ब्रश को, उस पे लगेगा पेस्ट। हमारे पहाड़ों में ना एक लकड़ी की दातन होती है जिसको सूरे बोलते हैं। सूरे बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे कोई मिलती नहीं दोस्तों, यहाँ पे कहीं मिलती नहीं। मैंने लगा दिया पेस्ट, तो भाई फटाफट करें।
अब भाई नहा तो लिए, ये गंगा जल डालना बहुत जरूरी होता है। डाल दिया गंगा जल और थोड़े से भाई इसमें से ले लेते काले तिल। तो मैंने ले लिया लोटा और भाई चलते हैं। तांबे का है लोटा, फिलहाल लाइट ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि सुबह हल्की हल्की सी तो हो ही चुकी है। तो फटाफट निकलते हैं मैं मंदिर और ले लेती हूँ चावल, क्योंकि भगवान के मंदिर में कहाँ जाना चाहिए, चावल लेती हूँ। पहले हमने ले लिए और भाई चलते हैं, आप लोगों से आके मिलती हूँ मंदिर से करके। तो जस्ट मंदिर से अभी आए, लेकिन वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे हो गई है चोरी और भाई 70,000 कैश चुरा लिया है। और शटर के नीचे से ही चोर आए थे, तो मतलब शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाया और नीचे से वो घुस गए और 70,000 कैश जो है वो अंदर से गले में से ले गए हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि इन लोगों को ये गले में पैसे नहीं रखने चाहिए थे, और हो सकता है कोई जानने वाला हो जो फिराक में हो कि ये पैसे ही रखते हैं। खैर जो भी हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। इंसान बड़ी मुश्किल से मेहनत करता है, एक एक रुपया कैसे इकट्ठा करता है, और चोरों का तो कोई दिन मान होता है। लेकिन बहुत गलत कर्म है दोस्तों, ये बहुत ही गलत चीज़ है। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी का अंजाम बहुत बुरा होता है। गलत कर्म का हमेशा ही गलत अंजाम बहुत बुरा होता है। तो फटाफट मैंने पंडित जी से बताया मंदिर में, मैं तो नहीं गई थी, मैंने पंडित जी से बताया। तो फिर पंडित जी गए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना दोस्तों जाने के लिए। फटाफट अभी तैयार भी होना है, मेरा दादी कान्हा जी की भी उनको उठाना है, तो उनको उठाती हूँ और आगे का काम। दोस्तों रोटी बन गया, शाम की सब्जी, परांठा फटाफट खाते ही निकलते हैं। फाइनली दोस्तों अब वक्त आता है निकलने का, और मैं निकल रही हूँ स्कूट के लिए। हम होने वाले हैं लेट, और हल्की सी बिंदी लगा देती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है माथे पे काली बिंदी लगाना। मेरे को बोलते भी हैं कि माथे पे काली बिंदी नहीं लगाती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई मैं चोरियां बहुत हो रही हैं, देखो चोरी मत करना कभी। आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो जिंदगी में कभी चोरी मत करना, मरने के बाद बहुत गंदी सजा मिलती है। 1 रुपए की भी चोरी मत करना दोस्तों, बहुत ज़्यादा पाप लगता है, बहुत बुरी तरह से। वो भी चप्पल तो मैंने यहीं नीचे पहने थी। तो भाई आरओ से भरते हैं पानी, और आरओ से भरते हैं पानी, तो मेरे पैर तो हम निकल गए हैं और आ गया हरी सब्जी बेचने वाला। सुबह सुबह हरी सब्जी मिल जाए तो क्या कहना। दिखाती हूँ आप लोगों को मैं हरी सब्जी वाला। तो जस्ट मैं अभी अभी स्कूल से आ गई भाई, और मैं बना रही हूँ पनीर और बना रही हूँ चावल। और भाई फटाफट बनाते हुए इतनी ज़्यादा भूख लग रही है दोस्तों, क्या ही बताऊँ, बस फटाफट बन जाए। बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। है मोहब्बत के कुछ अंदाज होते हैं, मोहब्बत के कुछ अंदाज होते हैं, जागती हुई आंखों के कुछ ख्वाब होते हैं, जागती हुई आंखों के कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं है कि रोती हुई आंखों से ही आंसू निकले, जरूरी नहीं है कि रोती हुई आंखों से ही आंसू निकले, जागती हुई आंखों में भी सैलाब होते हैं।